हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो UFC 317 इवेंट के बारे में है, जो अपकमिंग इवेंट है जून 29 को। इसके अंदर 3 मेजर फाइट्स हैं। पहली अगर हम फाइट की बात करें तो है वो बेनेल दरुश वर्सेस रेनातो मोइकानो। ये बेसिकली वही वाली फाइट है जो पहले होनी थी, बट रेनातो मोइकानो जो है वो लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट हो गए थे अरमान के, और वो इस्लाम से फाइट करने लगे थे और वो बेसिकली हार गए वो फाइट। तो बेसिकली ये इन दोनों की फाइट पहले भी होनी थी बट ये हो नहीं सकी, तो इसको वापस रीस्केड्यूल किया है। और बेनेल दरुश लास्ट टाइम इस इवेंट में पेड उनको पे कर दिया गया था, बट वो अपनी फाइट नहीं लड़ सके थे, तो अब इनकी फाइट रेनातो के साथ दोबारा है। इस फाइट के अंदर बेसिकली आप व्हाट आई प्रेडिक्ट के मुझे तो ये लगता है कि ये उसी तरह की फाइट होगी जो इस्लाम वर्सेस रेनातो मोइकानो की थी, क्योंकि रेनातो मोइकानो की ग्राउंड गेम इतनी अच्छी नहीं है एंड बेनेल दरुश एक वेल राउंडेड फाइटर है, काफी अच्छा फाइटर है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेनेल दरुश, वी कैन एक्सपेक्ट कि बेनेल दरुश शायद अपने प्राइम पे वापस आ जाए, क्योंकि 1 साल रिकवरी उससे ज़्यादा टाइम लग गया है रिकवर होके आया है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि अभी रिसेंटली के मारू उस्मान जो था, जो अभी अपने कमबैक में आगे जीता है। जब एक फाइटर अपने आप को प्रॉपर टाइम रेस्ट और रिकवरी पीरियड देता है तो वो उसका कमबैक अच्छा होता है। अच्छा, हम सेकंड अगर हम फाइट की बात करें तो जो सब बड़ी इंपॉर्टेंट फाइट है वो है अलेक्जेंडर पेंटोजा वर्सेस काई कारा फ्रांस। ये बहुत जबरदस्त फाइट है, बट अलेक्जेंडर पेंटोजा आफ्टर डिमिट्रियस जॉनसन इज वन ऑफ द करंट गोट्स ऑफ दिस डिवीजन, फ्लाईवेट डिवीजन का। तो आई वुड सी कि अलेक्जेंडर पेंटोजा को हराना इतना आसान नहीं है, बट काई कारा फ्रांस इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर, तो नॉकआउट के एक चांस है कि पंचेस चांस भी हो सकता है, बट काई कारा फ्रांस इज अ गुड फाइटर, बट मैं फिर भी अलेक्जेंडर पेंटोजा को बहुत हाईली रिगार्ड करूंगा और वो शायद ये वापस मैच जीत जाए। एंड क्योंकि लास्ट टाइम अलेक्जेंडर पेंटोजा जब जीता था तो उसने डिमिट्रियस जॉनसन को कॉल किया था, तो दैट मीन्स कि वो बहुत अच्छा फाइटर है और ही बिलीव्स कि वो एक गोट को भी हरा सकता है। बट आजकल करंट सिनेरियो में देखा जाए तो अलेक्जेंडर पेंटोजा करंट सिनेरियो का ऑलरेडी गोट है डिवीजन का। फिर सबसे आते हैं सबसे बड़ी फाइट में, इलिया टोपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। ये बहुत बड़ी फाइट है, इस फाइट के बारे में जितना बोला जाए वो कम है। मोस्ट पीपल आर सेइंग कि इलिया टोपुरिया विल रन थ्रू चार्ल्स, क्योंकि उसका फाइटिंग स्टाइल ऐसा है। इलिया टोपुरिया वुड रन थ्रू चार्ल्स ओलिवेरा क्योंकि उसका फाइटिंग स्टाइल ऐसा है, उसका बॉक्सिंग स्टाइल है। तो बेसिकली उसमें ये होगा कि भाई वो उसको नॉकआउट कर देगा एंड चार्ल्स ओलिवेरा ना इज वेरी काफी जो है ना हिट होने के हिट हो सकता है। हर फाइट में वो हिट होता है और ग्राउंड पे जाता है, फिर अपना गार्ड ले लेता है। क्या गार्ड ले लेता है, सही है। तो बेसिकली जब वो अपना गार्ड ले लेता है तो फिर वो बहुत सारे फाइटर जैसे इस्लाम जैसे मार्केचेव जैसे वो उसको ग्राउंड में फॉलो करें तो वो जीत भी जाते हैं, बट बहुत सारे फाइटर्स उसकी गार्ड गेम से इतना डरते हैं, उसकी ग्राउंड गेम से इतना वो होते हैं कि वो नीचे जाते ही नहीं है। तो ये हमने बहुत सारा देखा है, बट द थिंग इज के मैं आई वुड नॉट बी सरप्राइज एंड शॉक्ड, एंड मेरी तरफ से पिक चार्ल्स ओलिवेरा होगी। मैं इलिया टोपुरिया को पिक नहीं करता, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा इस डिवीजन का गोट है, ऑलरेडी एक गोट है, प्रूवन एंड टेस्टेड है। एंड चार्ल्स ओलिवेरा को जब भी काउंट आउट किया जाता है तो वो बहुत जबरदस्त फाइटर होता है। ऑल्दो इलिया टोपुरिया हैज अ वेरी गुड नॉकआउट पावर एंड ऑल्दो उसको ज्यादातर लोग फेवरेट भी कह रहे हैं एंड मेजॉरिटी, बट आई वुड नॉट काउंट चार्ल्स ओलिवेरा आउट। एंड मैं ये चाहूंगा, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि चार्ल्स ओलिवेरा जीते। ऑल्दो ऑड्स के पर्सपेक्टिव से और इवन क्या नाम है लोगों की पिक इस वक्त इलिया टोपुरिया क्योंकि वो एक हॉट कॉम्पिटिटिव है, बट चार्ल्स ओलिवेरा को आप कभी भी ना इग्नोर नहीं कर सकते एंड कभी ग्रांटेड के तौर पे नहीं ले सकते। एंड चार्ल्स ओलिवेरा शाइन्स व्हेन ही इज अंडरडॉग, जब भी वो अंडरडॉग होता है तो ही इमर्जेस एज अ विनर। एंड चार्ल्स ओलिवेरा लाइट वेट का ऑलरेडी एक गोट है और ही इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड फाइटर एंड he will go through this। तो बेसिकली अगर मेरी तीनों फाइट्स के बारे में प्रेडिक्शन दी जाए तो बेनेल दरुश को आई वुड पिक लाइक 60% फेवरेट, 60 to 70% बल्कि फेवरेट बोलूंगा रेनातो मोइकानो के खिलाफ। अलेक्जेंडर पेंटोजा वर्सेस काई कारा फ्रांस, आई वुड अलेक्जेंडर पेंटोजा को मैं 70% अबव फेवरेट कहूंगा। अच्छा, ये फाइट को लोग तो फेवरेट इलिया टोपुरिया को कह रहे हैं, बट मैं कहूंगा कि भाई मैं आई वुड स्टिल
लोग तो 60-70% इलिया टपोरिया को फेवरेट कह रहे हैं, बट आई वुड गिव इट 55 एंड 45। 55% चांस इलिया टपोरिया का, क्योंकि वो फिर भी फेवरेट ही है, आजकल हॉट कॉमेडिटी है और कभी हारा नहीं है, अनडिफीटेड है। कैमरे देख के बात करो ना, मानी ठीक है। कब से कैमरा में कितनी देर से बात कर रहे हैं? आपकी ना आई बॉल्स यहाँ वहाँ हो रही है, तो अच्छा। हल्की थोड़ी बहुत तो चलेंगी, बट बहुत ज़्यादा ना स्टे कर रहे हो। ओके, यहाँ देखो ना, मतलब ऑडियंस को देख के बात करो ना। सही है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी भी अगर पिक करूंगा तो मैं चार्ल्स ओलिवेरा को पिक करूंगा, बट ये है कि अगर आप ऑड्स की बात करते हैं तो ऑड्स में और हर लिहाज से फेवरेट तो खैर इलिया टपोरिया ही है, तो उसको 50% आपको देना पड़ेगा। 55%, 45% मैं चार्ल्स ओलिवेरा को दूंगा, एंड बट मैं एक्चुअली चाहता हूं कि चार्ल्स ओलिवेरा जीते, एंड आई वुडंट बी सरप्राइज एंड शॉक इफ चार्ल्स ओलिवेरा पुल दिस ऑफ। और ये जितनी भी सारी हाइप है, सब कुछ को खत्म कर सकता है चार्ल्स ओलिवेरा अपनी इस परफॉर्मेंस से, एंड आई वुड मुझे लगता है कि ये सबमिशन विक्ट्री होगी मोस्ट प्रोबेबली, डिसीजन पे नहीं जाएगी, फिनिश ही होगी। दोनों का फिनिशिंग रेट बहुत हाई है, तो फिनिश नहीं होगा, सबमिशन पे जाएगी। चार्ल्स ओलिवेरा इसको सबमिट कराएगा, और ग्राउंड एंड पाउंड के चांसेस मुझे कम लगते हैं, लेकिन इसको सबमिशन पे लेके जाएगा। एंड चार्ल्स ओलिवेरा के जीतने के ना बहुत आसान तरीके यही हैं कि वो लेग किक्स के ऊपर जाए, हेड किक्स के ऊपर जाए, किक्स का ज्यादा इस्तेमाल करे, क्लिंच वर्क पे जाए, और ग्रैपलिंग और ग्राउंड गेम के ऊपर लेके जाए। बॉक्सिंग रेंज में इसके साथ स्टैंड अप में ज्यादा एंगेज होगा, तो चार्ल्स ओलिवेरा के लिए खतरा है, वो इलिया टपोरिया की स्ट्रेंथ है, तो उस पे ना लगे। तो दैट्स व्हाट ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।